आदेश जय महाकाल। काल भैरव प्रत्येक तंत्र साधना में सम्मिलित साधिका अथवा साधक को काल भैरव भगवान की साधना अवश्य करनी चाहिए। काल भैरव भगवान की साधना करने से व्यक्ति तंत्र साधनाओं में नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहता है और इसके साथ में उसे भगवान काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप वो तंत्र साधनाओं में अग्रसर हो पाता है और सफलता प्राप्त कर पाता है। आज हम आप सभी को काल भैरव साधना बताएंगे। इस साधना के माध्यम से आप काल भैरव भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस साधना को करने से आप प्रत्यक्ष स्वरूप में भगवान काल भैरव सदैव आपके साथ रहेंगे और आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों से आपकी सुरक्षा करेंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी रक्षा करेंगे। और इसके साथ ही यदि आपके जीवन में कोई विशेष कार्य हैं जो कि पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इसमें भी आप भगवान काल भैरव से प्रार्थना करके उनके मंत्र का प्रयोग करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित है और उसको प्रेत बाधा से संबंधित समस्या है, तो आप काल भैरव भगवान के मंत्र से उसको ठीक कर सकते हैं। यदि किसी घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश है और वहाँ कोई भी व्यक्ति ठहर नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है, ऐसे स्थान पर आप सुरक्षा पूर्वक रह सकते हैं और आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं कर सकती है, ना ही आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो भगवान काल भैरव की हम आपको साधना विधान बताते हैं और कैसे आपको ये साधना करनी है, इसके विषय में पूर्ण विधि विधान और तरीका आपको बताते हैं। जो आप साधना करेंगे, ये साधना आप किसी भी सोमवार अथवा शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। साधना 21 दिवसीय है, यानी 21 दिनों में आपको साधना को संपन्न करना है। यदि संभव हो सकता है कि आप बहुत तीक्ष्णता के साथ भगवान काल भैरव की साधना करना चाहते हैं, तो 21 दिवसीय जो विधान है, उस विधान को आप 41 दिन तक भी प्रयोग कर सकते हैं। दिशा पूर्व अथवा उत्तर रहेगी। जो माला है वो रुद्राक्ष की रहेगी। यदि आपके पास महाशंख माला है, यानी कि अस्थि माला, तो आप अस्थि माला पे भी भगवान काल भैरव की ये साधना कर सकते हैं। आसन आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा कंबल का आसन या कुश का आसन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वस्त्र आप काले धारण करिए। यदि काले वस्त्र नहीं हैं तो कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। भोग में आप बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे और इसके साथ में आप शराब का एक प्याला भी भगवान काल भैरव को भोग स्वरूप में आप समर्पित करेंगे। साधना संध्याकालीन है, यानी कि रात्रि संध्या के 6 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। एक फिक्स आपको नियत समय बनाना पड़ेगा। या तो आप संध्या के 6 बजे के बाद आप 7 बजे भी साधना प्रारंभ कर सकते हैं, रात्रि के 9 बजे या 10 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन एक फिक्स समय पर ही आपको ये साधना करनी है। आप प्रथम दिन जिस समय साधना करेंगे उसी समय से ही आपको नित्य जाप करना है। दीपक आप घी का प्रज्वलित करेंगे। जिस कक्ष में आप साधना करेंगे वहां मध्यम प्रकाश होना चाहिए। इसके साथ ही सात्विक भोजन आप ग्रहण करेंगे। पूर्ण ब्रह्मचर्य का आप पालन करेंगे। साधना में यदि कोई भी भयावह अनुभूतियां होती हैं तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको साधना को बीच में रोकना है। साधना करते समय आपको मन को पूर्ण स्वच्छ रखना है और एकाग्र करने की चेष्टा करनी है। यदि आपके पास भगवान काल भैरव की कोई भी फोटो
प्रतिमा, मूर्ति है तो आप उनका नित्य पूजन भी कर सकते हैं। उन्हें तिलक लगाइए, पूजन कीजिए और इसके बाद आप जाप प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रतिमा नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी जाप कर सकते हैं उन्हें याद करके। मंत्र सुन लीजिए, मंत्र है ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। नित्य आपको 108 माला जाप करना है 21 दिन तक। जब 21वां दिन आपका पूर्ण होगा तो 21वें दिन ही आप हवन आहुति करेंगे। हवन आहुति किस चीज की आपको करनी है? घी में थोड़ा सा आपको शराब मिलाना है और इसके साथ ही थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च मिलानी है। इस मिश्रण को बना करके 508 आप इस मंत्र की हवन आहुति करेंगे। इस तरीके से आप ये साधना करेंगे। और जो सहज प्रक्रिया है, किसी भी साधना को करते समय आपको एक माला गणेश जी के मंत्र का जाप करना होता है, ओम गम गणपते नमः। तो इस साधना में भी आप सबसे पहले एक माला गणेश जी के मंत्र का जाप करेंगे। इसके अलावा एक माला भैरव जी के बाल स्वरूप मंत्र का जाप कीजिए, ओम बम्बट कुभैरवाय नमः। गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए। यदि गुरु मंत्र नहीं है तो एक माला ओम नमः शिवाय, एक माला नवाण मंत्र जाप कीजिए और उसके बाद आप ये भगवान काल भैरव का मंत्र जाप कीजिए, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। इस तरीके से करने से आपकी साधना पूर्ण संपन्न हो जाएगी और आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा भगवान काल भैरव का। इसके साथ ही अदृश्य रूप से भगवान काल भैरव सदैव आपके साथ रहेंगे और आपके जीवन में आने वाली विपत्तियों से आपकी सुरक्षा करेंगे। जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी, जब भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है, यदि कोई आपका कार्य सफल नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप एक माला मंत्र जाप करेंगे। एक माला मंत्र जाप करने के साथ में आप बेसन के लड्डू का भोग और प्याले में शराब भोग के स्वरूप में आप भगवान काल भैरव को चढ़ाएंगे और एक माला आप इस मंत्र का जाप करने के साथ ही हवन करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना है वो आप प्रार्थना लगाएंगे भगवान काल भैरव के समक्ष। निश्चय ही आपका कार्य संपन्न होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा की समस्या है तो इस मंत्र को आप जल में 7 बार अभिमंत्रित करके प्रार्थना करके आप पीड़ित व्यक्ति को जल पिलाएंगे तो पीड़ित व्यक्ति को जो भी प्रेत बाधा की समस्या है वो सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस साधना को करके भगवान काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आ रही समस्याओं से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और भगवान काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आदेश। जय महाकाल।